हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे जीजा का आज दूसरे चैनल पे वीडियो आया था, कांची के चैनल पे, तो वहाँ पे जीजा का टाइटल आज ये इन्होंने डाला था कि अब तो लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। तो डाला तो छोटे बच्चे के नाम से है, मगर वही अरमान तो इनके खुद के दिल में चल रहे हैं कि जल्दी से ये सब हो जाए और जल्दी से मैं दूसरी शादी कर लूँ। मगर अभी तक वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो पहली वाली है वही वापस आने की सोच रही है, यानी लाइफ पूरी उलझी पड़ी है इनकी। तो उसमें ये उलझन अब ये निकाले कहाँ पे। और उसके ऊपर इन्हें मिला था करवा चौथ का गिफ्ट, जो इनका कहना है, जो कोर्ट का आना जाना इनका, वो गिफ्ट इनको करवा चौथ का मिला था। तो वो करवा चौथ का गिफ्ट इनको ऐसा मिला है कि अब यहाँ पे रिएक्शन निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छा बनना है, अपनी एक अलग इमेज खड़ी करनी है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। इसलिए ये या तो फिर इंस्टा की स्टोरी के ज़रिए या फिर अपने टाइटल के ज़रिए अपनी भड़ास निकालते हैं, या फिर वीडियो में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे ये अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। आज ही सुबह इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, जिसमें जो स्टोरी में था कि जो लड़की अगर अपने मायके वालों की ज़्यादा सुनती है, उनके हिसाब से चलती है, तो वो लड़की को उसके अवार्ड में क्या डिवोर्स मिल जाता है। जो अपने मायके के हिसाब से चलती है या उनके लिए ज़्यादा करती है, और जो लड़की झूठ बोलती है, अपनी पति की रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसके साथ ऐसा होता है वैसा होता है। ये वाली एक स्टोरी इन्होंने अपने इंस्टा पे डाली थी और फिर डाला था वीडियो, तो उसमें भी वही वैसा ही टाइटल डाला था। अब वो ये कह रहे हैं इन्हें डिवोर्स लेना है, वहाँ से आ रही है बातें कि वो वापस आने वाले हैं। क्योंकि सूत्रों के द्वारा जो वीडियो आया था उसमें कहा गया था कि 2-3 महीने में ये वापस आ जाएगी यहाँ पे। और लग भी ऐसे रहा था कि हाँ, वापस आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि शायद वहाँ से ये आने का सोच रही है, वापस सब ठीक हो जाने का ये सोच रही है प्रीतो। तो वो ये हो सकता है कभी इनका मिलना जुलना लगा रहेगा, क्योंकि जो बच्चे को मिलने की तारीख मिलती रहती है तो उससे इनका मिलना जुलना लगा रहेगा। तो ऐसे ही मिलते मिलते जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे और ये एक हो सकते हैं। ऐसा शायद वो सोच रही है, इसलिए कह रहे हैं कि वो शायद वापस आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये खबर आई है कि सबने देखा होगा कि जीजा के वीडियो में दिखाया गया था कि ये जब कोर्ट के लिए गए थे तब इनके साथ में प्रीतो के मासी के लड़के भी थे। वो मासी के लड़के जो साथ में थे, और यही मासी के लड़के जिनके बारे में आगे बहुत सारी बातें हुई थी और बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो वही मासी के लड़के, मामा के लड़के, ये सब साथ में थे। तो ये साथ में थे तब किसी को पता नहीं चला, मगर आज ही सुबह मामा के लड़के, आज या कल मासी के लड़के के चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट आई थी कि जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि भाई उन फैमिली के साथ हमें ना जोड़ा जाए, उन फैमिली से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्यों, क्या, कैसे क्या हुआ है, ये अगली पोस्ट में ये बताएंगे। तो बात यहाँ तक उठते उठते ये आई है कि प्रीतो ने उनके ऊपर भी केस किया था। अब ये भी वहाँ पे, जो सिर्फ सबको पता है कि जब ये जीजा इनके यहाँ से गुजरे थे तब प्रीतो डर गई थी। उसने एक वीडियो बनाया था कि कल अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये कागजी हस्बैंड होगा। तो वो केस भी किया था, उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। तो तब पुलिस का कॉल भी आया था, जीजा ने कबूल भी किया था कि हाँ, पुलिस ने ऐसे मुझे कॉल किया था और मुझे सिर्फ पूछा था, क्योंकि हम गलत नहीं थे, नहीं तो आज हम जेल में होते। तो वही चीज़ है कि साथ साथ में शायद इनके खिलाफ़ भी केस डाला होगा, तो कल इनको भी बुलाया गया था कोर्ट में। तो इससे ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं। तो इनके साथ जो भी हुआ है, किस बारे में प्रीतो ने इनके ऊपर केस किया है और कौन सी चीज़ें एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं, ये अपनी पोस्ट में बाद में बताएंगे या वीडियो में बता देंगे। और अब बातें करते हैं जीजा की। तो जीजा के ऊपर भी ये सारी चीज़ें चल रही है, और ऊपर से जीजा ने आज के वीडियो में, खुद के वीडियो में नहीं, बहन के वीडियो में ही कहा था, क्योंकि बहन का वीडियो ये खुद ही शूट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। बहन आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं आ सकी थी, तो इन्होंने ही
और फिर इन्होंने कहा 1-2% लोग जलते हैं या कहते हैं कि हमें आपको नहीं देखना है, इस वीडियो में भी आपका ही थोबड़ा हमें दिखता है, जबकि हम आपके वीडियो में आपका थोबड़ा देखते हैं। तो हमें देखना है आपकी बहन को जिसके नाम से आपने चैनल बनाया है, मगर जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होती तब तक तो आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो में भी जीजा ने फिर वही अपने टॉपिक पे आ गए थे कि फिर कोर्ट में जाना है, कोर्ट की तारीख आ रही है और अगले महीने दिसंबर में इन्हें 6 बार या 5 बार कुछ कोर्ट जाना है। तो वही सारी चीज़ें ये बता रहे थे। अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो इन द्वारा बता रहे हैं, मगर कहते हैं कि कुछ एक ऐसी कहावत है कि दाने के साथ ये भी पिस जाता है, वो भी पिस जाता है, ऐसी कुछ कहावत है। तो ये सब लोग साथ में ही थे, छोटे जीजा है और प्रीति के मासी के मामा के लड़के, ये इन सब की अलग साथ में एक बॉन्डिंग चल रही थी, जिसके चलते हुए ये भी उनके साथ आ गए इस चीज़ में। अब उन्हें पहले से ही इनके साथ के रिश्ते चल रहे थे ऐसे, और इन्होंने दिया जीजा का साथ, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो हो गया कि हमारे रिश्तेदार हैं तो हमारा साथ नहीं दे रहे, और ना दे तो ठीक है, मगर उसका साथ क्यों दे रहे हैं जिससे हमारे नहीं पट रही है। तो वही सारी चीज़ें इनके यहाँ पे चल रही है। और शायद इन लोगों ने मिलके ही ये जो प्लान बना था कि घर के पास से निकलना, फिर ये ऐसा करेगी तो हम ऐसे केस को गलत साबित करेंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा। और ये इनका जो पूरी साजिश होगी या प्लान होगा, ये इनका प्लान फेल हो गया। तो कहते हैं कि साथ में ये दो भी पिसके जिनका इतना कुछ नहीं होगा, मगर ये भी साथ में आ गए क्योंकि ये इनके साथ में ही थे गाड़ी में तब, तो इसकी वजह से ये भी साथ में आ गए। अब देखना है कि आगे क्या पोल पट्टी खुलती है। ये लोग अपनी तरफ से कुछ शॉर्ट स्टोरी अगर बनाएंगे तो शायद प्रीतो की तरफ से भी स्टोरी आएगी। और मैंने कहा था कि जब तक प्रीतो का मुंह नहीं खुलेगा तब तक किसी की दिवाली नहीं सुधरेगी। तो अब देखते हैं कि प्रीतो कुछ बोलती है या फिर इग्नोर करती है, क्योंकि बोलेगी तो सबके चैनल पे व्यू बढ़ेंगे, सबके वो बढ़ेंगे, तो अच्छी खासी दिवाली जाएगी सबकी। अब देखना ये है कि और प्रीतो के खुद के चैनल पे भी व्यू बढ़ेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या नई स्टोरी आती है, ये प्लान इन लोगों का था या उनका था, क्योंकि ये अपनी स्टोरी बताएंगे मौसी के लड़के, और यहाँ से फिर ये भी अपनी स्टोरी बताएंगी। तो फिर पता चलेगा कि क्या स्टोरी थी, क्या हकीकत थी, किस बारे में केस था, वही जो पहले वाली चीज़ें थी उसके बारे में था, या फिर नया केस कुछ नई बातें निकली है। क्योंकि हमें तो वीडियो में दिखाया जाता है उतना ही सच लगता है, और जितने लोग हमें यहाँ पे दिखते हैं उतने सीधे होते नहीं हैं सब, क्योंकि कैमरे के सामने कोई अपनी असलियत थोड़ी बताता है कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। तो चलिए, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आपकी क्या राय है, कौन इसमें सही है कौन गलत है, प्रीतो ने जो केस किया है वो डिसीजन आपको क्या लगता है, सही है या गलत है। और जीजा की शादी के बारे में जो कहा है कि एक लड़की चाहिए शादी के लिए, तो कोई हो तो इन्हें कांटेक्ट करें। चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।